नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और खबर है केरल से, जहां पर एक शिप में बीच समंदर आग लगने की घटना सामने आई है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। और आखिर कैसे जो भारतीय नेवी के जवान हैं उन्होंने शिप पर सवार क्रू मेंबर्स की जान बचाई और क्या कुछ हुआ, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल बात करेंगे केरल के कोच्चि की, जहां पर ये अजिकल जो पोर्ट है वहां से ये शिप गुजर रहा था, जहां पर अचानक से इसमें आग लग जाती है और बुरी तरह से जो धुएं का गुबार है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आखिर कैसे उठना शुरू हो जाता है। इस शिप पर तकरीबन 22 क्रू मेंबर्स सवार थे, जो जिनकी जान जो है वो आफत में आ जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए इस भयानक हालत में समंदर में छलांग जो है वो लगा देते हैं। तभी तुरंत इसकी जो जानकारी है जो मरीन्स वहाँ पर जो नेवी के जो जवान हैं वहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन इसकी शुरुआत की जाती है। जानकारी के मुताबिक ये जो शिप है ये सिंगापुर का है और इसने श्रीलंका से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और इसे मुंबई तक जो है वो जाना था। इस पर कई अलग अलग जो है वो कंटेनर्स रखे हुए थे और ये 22 क्रू मेंबर्स इन तमाम कंटेनर्स को लेकर, जो कि केमिकल से भी भरे हुए बताए जा रहे हैं, इन्हें लेकर जो है वो पहुंचना था। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है इसके मुताबिक श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से 7 जून को जब इस शिप की तरफ से अपनी यात्रा की शुरुआत की गई, 10 जून को नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक इसे अपनी यात्रा को पूरा करना था। लेकिन उससे पहले ही सोमवार सुबह 10:30 बजे के करीब जो कोच्चि के मैरीटाइम के जो अधिकारी हैं उनके पास ये जानकारी आती है कि जो शिप है उसमें आग लग गई है और जो धुआं है वो लगातार उठ रहा है और पूरे शिप को अपनी चपेट में आग ने यहां पर ले लिया है। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि तकरीबन जो 22 क्रू मेंबर्स इस पर सवार थे उनकी जान आखिर कैसे बचे। वहीं इन 22 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। इनके रेस्क्यू की जो शुरुआत है वो यहां पर की गई। इसके लिए लाइफ राफ्ट के जो 2 डोजियर्स विमान हैं उनको तैनात किया गया, जो लगातार निगरानी शिप पर रख रहे थे। इसके अलावा जो पॉल्यूशन जहाज़ों का जो कोस्ट गार्ड हैं वो स्पेशल फायर के वो लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे थे कि आग पर जल्द से जल्द कंट्रोल यहाँ पर पाया जा सके और जो क्रू मेंबर्स हैं उनका रेस्क्यू यहाँ पर किया जा सके। वहीं भारतीय नेवी के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए क्रू मेंबर्स की जान यहां पर बचाई, जिसमें 18 जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी जान को बचा लिया गया है। लेकिन 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। उन्हें जो है वो ढूंढने की कवायद लगातार यहां पर जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है, शिप पर आखिर ये आग कैसे लगी, इसे लेकर भी जांच फिलहाल की जा रही है और इसके पीछे कई अलग अलग वजह जो है वो बताई जा रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पूरी स्थिति तभी साफ हो सकती है कि जब जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने यहां पर आए। लेकिन भारतीय नेवी के जवानों ने जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए 18 क्रू मेंबर्स की जान बचाई, उसके बाद पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। वहीं आपको बताएं कि जो क्रू मेंबर्स इस पर सवार थे उसमें अलग अलग देशों के क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 8 चीन के, इसके अलावा 6 ताइवान, वहीं 5 म्यांमार और 3 इंडोनेशिया के नागरिक जो हैं बताए जा रहे हैं। वहीं लापता क्रू मेंबर्स की भी जो तलाश है वो लगातार अभी की जा रही है। वहीं आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति जिस दौरान ये पूरा हादसा पेश आता है उस वक्त देखने को मिलती है। पूरा जो शिप है वो धुएं से घिरा हुआ है, चारों तरफ धुएं का गुबार जो है वो नजर आ रहा है। वहीं जिस तरीके से इस शिप में आग लगी उसके बाद जो कई कंटेनर्स हैं, तकरीबन हजार के जो ज़्यादा कंटेनर्स बताए जा रहे हैं जो समंदर में गिर गए हैं, उसके बाद इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि इसमें कई खतरनाक रसायन यानी केमिकल्स हैं जो अगर एक्सपोज हो जाएंगे, पानी के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जलीय जीवों को और लोगों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए भी एहतियात इस वक्त वहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, नेवी के जवानों की तरफ से बरती जा रही है कि जल्द से जल्द इस मुश्किल को भी दूर किया जा सके। लेकिन आपको बड़ी बात बताऊं कि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि केरल में ही एक और शिप जो है वो हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में जो कंटेनर्स हैं वो रखे हुए थे और एक तरफ को जो शिप है उसकी भी तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको जो मेरे सहयोगी एडिटर है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे, वो कैसे एक तरफ को जो है वो झुक गया था। उस वक्त भी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से जो अधिकारी हैं उन्होंने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया था और 24 जो क्रू मेंबर्स हैं उस दौरान शिप पर सवार थे, उनकी भी जान बचाने में अहम योगदान जो है वो भारतीय मरीन
जो जो यहाँ पर जवान हैं और इसके अलावा जो नेवी के जवान हैं उनकी तरफ से महत्वपूर्ण जो अपना योगदान है वो उस वक्त दिया गया था। 640 कंटेनर्स उस वक्त कैल्शियम कार्बाइड के जो कि समंदर में गिर गए थे, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि अगर ये पानी के टच में आता है तो एक बड़ा धमाका, क्योंकि बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड जो है इन कंटेनर्स के अंदर रखा हुआ था, उस वक्त ये मुश्किलें जो हैं वो बनती हुई नजर आई थी। वहीं एक बार फिर से जहां उस वक्त में 24 क्रू मेंबर्स को बचाया गया था, इस बार 18 क्रू मेंबर्स को अभी तक बचा लिया गया है, उन्हें बेंगलुरु जो है वो लेकर आया गया है। बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद भारत के जो मरीन यहाँ पर जवान हैं उन्होंने तत्परता दिखाते हुए और फायर सेफ्टी के तमाम प्रोटोकॉल्स को अपनाते हुए इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है और साथ ही साथ जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा हादसा पेश आया है। वहीं इस खबर को लेकर लगातार अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। मेरा नाम है सुमित चौधरी, धन्यवाद।